अरे इस कल्लुए को कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ जाकर घुस गया है। अरे मिल ही नहीं रहा। ये देखो कहाँ से ढूंढूं मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या है? हे भगवान, भागो भागो भागो। हरिपुर गांव में सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। किसी न किसी दिन किसी के मरने की खबर लगातार ही मिल रही थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों के मरने का कारण क्या है। इसी से दुखी होकर गांव में एक सभा बुलाई गई। अरे सरपंच जी, कुछ तो पता लगाइए। कल हरिया भी सामान लेने के लिए शहर गया हुआ था। आते आते ना जाने कौन सी घटना हुई, उसका शव रास्ते पर मिला और मौत का कारण पता नहीं चल रहा। हम सब गांव वाले बताइए क्या करें, डर के मारे हमारा तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। अरे हाँ, चिंता मत करो, जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। हमने जांच शुरू करवा दी है। जल्द ही उन गुनाहगारों को बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। जो भी ये सब कुछ कर रहा है उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहित था। वह स्वभाव से बहुत दयालु और मददगार था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह डॉक्टर बने, अपने गांव के लोगों की सेवा करे। रोहित का एक छोटा सा दोस्त भी था, एक नन्हा सा बंदर। उसका नाम चिंपू था। चिंपू बहुत ही होशियार और शरारती था। उन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही खास रिश्ता था। दोनों ही साथ रहते, खेलते और गांव के आसपास घूमा करते थे और सभी गांव वालों की मदद किया करते थे। अरे चिंपू, चल खाना खा ले, फिर बाहर घूमने चलते हैं। क्या बनाया है तुमने? दाल और चावल बनाए हैं। दाल चावल? कल भी वही खाया था, आज फिर वही? नहीं चिंपू, कल कोई और दाल बनाई थी, आज मैंने चने की दाल बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ। उन दोनों ने खाना खाया और बाहर घूमने के लिए निकल गए। वे रोजाना की तरह अपने घर से निकले और उन्होंने देखा अरे शुभम, मैंने देखा जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है। मुझे तो लग रहा है इसी सांप के कारण सब लोग मारे जा रहे हैं। मैंने देखा वो सांप किसी अनजान इंसान को खींचकर जंगल की ओर ले जा रहा था। मुझे तो लग रहा है ये सब इसी सांप का किया कराया है। सच में चाचा, हमने भी किसी की आवाज सुनी थी जंगल में और मुझे भी लगा था कुछ है। झाड़ियां हिल रही थी, फिर हम वहां से भाग कर आ गए। अरे चाचा, क्या हुआ है? सब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं रोहित, हमारे गांव के पास जो जंगल है उसमें एक बहुत बड़ा सांप आ गया है और मुझे लगता है वो ही है जो सभी की जान ले रहा है। तो चाचा, हमें किसी की सहायता से उस सांप को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं बेटा, वह बहुत ही खतरनाक सांप है। मैंने सुना है कि वह एक बार जिसे भी डस लेता है वो उसी समय मर जाता है और उसके डसने का कोई पता भी नहीं चल पाता है। रोहित और चिंपू दोनों बहुत परेशान थे कि अब ये मुसीबत से कैसे निकले। रोहित ने 2-3 जनों से बातें की कि हम कोशिश करके उस सांप को बाहर निकाल सकते हैं।
पर कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। सब बहुत डरे हुए थे। अरे रोहित, तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? यार, तेरे सामने मैंने कितने लोगों से कहा कि चलो हम कोशिश करते हैं सांप को पकड़ने की, पर कोई मान ही नहीं रहा। अगर कोई नहीं मान रहा तो क्यों मना रहा है और इतनी चिंता में है? चल घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं, पर अगर वह सांप हमारे घर में या किसी और के घर में आ गया तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें ही कुछ करना चाहिए। रोहित ने चिंपू की बात सुनी और सोचा कि चिंपू तो मेरे साथ है, हम दोनों कोशिश कर सकते हैं। अच्छा चिंपू, तुम मेरे साथ सांप को पकड़ने के लिए चलोगे? हाँ चलूँगा, पर हमें पहले कुछ सोचना तो होगा कि कैसे सांप को पकड़ेंगे। हम एक जाल बनाएंगे और जंगल में ले जाकर फैला देंगे। जब सांप जाल के पास आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। पर हमें किसी सपेरे की भी जरूरत होगी कि वह सांप को पकड़कर अपने साथ ही ले जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं जाता हूँ और सपेरे को ढूंढता हूँ। पता नहीं कि सपेरा कहाँ मिलेगा। चलो हम दोनों ढूंढते हैं। हमारे गांव में तो कोई सपेरा है नहीं, इसलिए हमें दूसरे गांव जाकर ही सपेरे को लाना पड़ेगा। चलो चलें चिंपू। रोहित और चिंपू दोनों एक दूसरे गांव में चले गए और सपेरे की खोज करने लगे। जब रोहित और चिंपू गांव से बाहर जा रहे थे तो नंदू ने उनको देख लिया और गांव वालों को बताया। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। ए गांव वाले सभी, मेरी बात सुनो। अरे सरपंच जी, आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि वो रोहित और उसका वो बंदर दोनों गांव छोड़कर जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वह रोहित सबके सामने तो बड़ा अच्छा बन रहा था, अब वह अपने बंदर को लेकर गांव छोड़कर चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित तो सबकी मदद करता रहता है और इस दुख में हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है। वैसे भी कोई मुसीबत आती है तो चूहे पहले ही भाग जाते हैं। नहीं सरपंच जी, ये भी तो हो सकता है कि जैसे हम डरे हुए हैं वह भी डर कर भाग गया हो। सभी तरह तरह की बातें करने लगे। और इधर रोहित ने सपेरे को ढूंढ लिया। दूसरे गांव की एक औरत ने रोहित को सपेरे के घर का पता बताया। सुनिए बाबा, मुझे आपकी जरूरत है, हमें आपकी मदद चाहिए। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रोहित है। मैं आपके गांव के पास ही जो हरिपुर गांव है वहां से आया हूँ। बोलो क्या काम है? बाबा, मेरे गांव के पास जंगल है, वहाँ एक बहुत जहरीला सांप आ गया है। आपकी सहायता से हम सांप को पकड़ सकते हैं और आप उसे वश में कर सकते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ और कोई नहीं आया? तुम दोनों ही आए हो? जी हाँ। चलो जाकर फिर सांप को पकड़ते हैं। सपेरे और चिंपू की सहायता लेकर रोहित ने एक जाल तैयार किया और वे तीनों जंगल की ओर चल दिए। रोहित चिंपू की सहायता लेकर जाल बिछा ही रहा था कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर वह डर गया, पर उसने जाल बिछाना नहीं छोड़ा।
रोहित ने जाल बिछाते हुए देखा कि एक बहुत ही बड़ा सांप उसके सामने आ गया है। और चिंपू ने देखा और चिंपू दौड़कर अपनी होशियारी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ा। उसने बहुत सारी पत्तियां सांप पर गिरानी शुरू कर दी और रोहित ने सपेरे की सहायता से सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़कर सपेरे ने अपने वश में कर लिया और सांप को लेकर वह अपने गांव में जाने लगा। तभी गांव वाले वहां आ गए। रोहित और चिंपू ने आपकी जान बचा ली। अगर वह कोशिश ना करते तो आप सबकी जान भी जा सकती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रोहित और चिंपू की जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। इस तरह रोहित और चिंपू ने न केवल गांव वालों को सुरक्षा दी बल्कि उन्हें ये भी सिखाया सहयोग और मित्रता सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।